किसी ने गाया है तो हमने कहा बिल्कुल श्रीमान जी गाया। किसने गाया? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी। यानी उमा माता पार्वती भी और पिता शंकर भी जप रहे हैं। तो इसलिए पति पत्नी केवल भगवान ने कहा नहीं, कहने का मतलब ये है दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी दोनों लोग भगवान के गुणानुवाद को गाएं, जिससे कि जीवन परिस्थिति धन्य हो जाए, है कि नहीं? सब आपदाएं विपदाएं दूर हो जाए और जय जयकार हो, संसार में कीर्ति यश सम्मान मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो। तो इसलिए नित्य निरंतर भगवान का गुणानुवाद गाओ। बोले बोले भगवान की जय, सदैव जी महाराज की जय। आइए भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन उपरांत भागवत जी की कथा में प्रवेश। कि मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। प्राप्त हो गई हो जीवन में, यानी निराशपन आ गया हो और कोई आशा ना रही हो जीवन जीने की, तो फिर करना क्या है? तब फिर बोलो यही नाम, तू मेरा मैं तेरा।
बोले भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित अब आप क्या सुनना चाहते हैं। राजन परीक्षित जी ने निवेदित किया महाप्रभु आप कोई ऐसा प्रसंग श्रवण कराएं जिससे कि भगवान का नाम यानी भक्त ने पुकारा हो और उस भक्त का कल्याण हुआ, यानी केवल नाम के प्रभाव से उसका कल्याण हुआ हो। ऐसे कोई सुंदर प्रसंग को श्रवण कराएं। जिस समय सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी के मन में स्वयं बाल मुकुंद बाके बिहारी का पदार्पण आज सुखदेव जी ने गाना प्रारंभ किया। लिखा गया कि कान कुब्जे दुजा कशिदो कान कुब्जे दुजा कशिदो दासी पतिर अजा मिला नामना नष्ट सदा चारु नामना नष्ट सदा चारु दास्या संसर्ग दूषिता कान कुब्जे दुजा कशिदो। सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित कान कुब्ज माने कन्नौज। कन्नौज नगर में एक ब्राह्मण हुए जो कि ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ लेकिन इनका जीवन पतित हो गया। ब्राह्मण शुद्ध वही है जिसके अंदर सत असत विवेचनीय पंडा सायस्य पंडिता, जिसे सत्य और असत्य का भान हो वही तो पंडित है। परीक्षित जी सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित कान कुब्जे दुजा कश्चित। कश्चित माने था कोई, यानी कन्नौज नगरी में दुजा माने ब्राह्मण, कश्चित माने कोई, दासी पतिर अजामिला यानी जो दासी के साथ में, दासी कहते हैं वैश्या, वैश्या के साथ में जो रहता है दासी पतिर अजामिला, ऐसे ब्राह्मण का नाम है अजामिल। और नामना नष्टो सदाचारो। दूसरा भाव सुखदेव जी ने कहा राजन अजा कहते हैं माया को, जो माया से मिला है उसी का नाम है अजामिल। जिसने माया को जकड़ लिया, जो माया से यानी अपने पीछा अपने को छुड़ा ही नहीं सकता, जिसने माया का त्याग नहीं किया, जो माया में ऐसा फंसा है जो कि उसी को सर्वस्व मान बैठा है, वही तो है अजामिल। सुखदेव जी ने कहा राजन ऐसे अजामिल और नामना नष्ट सदाचारो, जैसा नाम है वैसा ही इनका आचरण भी है। नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता, यानी एक दासी का साथ पाकर, एक वैश्या का साथ पाकर संसर्ग दूषिता, यानी अपने जीवन को दूषित कर लिया। इसीलिए आप सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूँ कभी भी ऐसा संग मत करो जिससे कि जीवन हमारा पतित हो जाए, है कि नहीं दादा? इसलिए संग हमेशा अच्छा करो क्योंकि संग का ही प्रभाव होता है। जैसे कि एक बार की बात, एक संत के यहाँ तोता रहता है, एक संत के यहाँ तोता रहता है और उस संत जहाँ पर संत का निवास है वो जंगल है और जंगल में ही आश्रम, काफी सारे संत हैं और वहाँ पर एक तोता यानी विचरण करता है। वो देखता क्या है, नित्य प्रति यानी यहाँ पर संत प्रातःकालीन बेला में उठते हैं। देखो एक और भाव बताऊं, जो यानी प्रातः 5 बजे सूर्योदय से पूर्व स्नान कर ले, सूर्य का उदय ना हो तो उसे कहते हैं मनुष्य स्नान।
परीक्षित जी। और जो ब्रह्म मुहूर्त में कर ले उसे कहते हैं देव स्नान, और जो सूर्य उदय के बाद स्नान करे नहाए उसे कहते हैं दैत्य स्नान। तो आज यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संतों का समागम, यानी यहाँ पर संत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर गायत्री मां का ध्यान करते हुए गायत्री का जप करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते हैं। इस महामंत्र के जप के प्रभाव से वो जो वहाँ पर तोता रहता है परीक्षित जी, उस तोता के अंदर भी यही गुण आ गया। आज तो ये दादाजी, ये तोता, ये सुख, ये भी भगवान का भजन करने लगा, भगवान का यजन करने लगा। संतों का सानिध्य पाकर एक समय के बाद उसी जंगल के पास में एक गांव है, जिस गांव के यानी एक मुखिया है, बड़े सज्जन प्रकार के, यानी कि सुशील हैं, सज्जन हैं, सुविचार से युक्त है। उनके मन में विचार आया कि एक दूर यहीं पर पास में आश्रम है, चल के दर्शन किया जाए और यहाँ पर इधर उधर की फालतू की बातों को ना करके भगवान का भजन किया जाए। देखो, जब भी यानी संकट पड़ता है तो भगवान याद आता है, और जबकि आप यानी कि नित्य निरंतर यदि भगवान का चिंतन करते रहेंगे तो संकट में यानी कि उस संकट की अनुभूति नहीं होगी दादा। जैसे कि यानी कि उस संकट की अनुभूति नहीं होगी, इसलिए क्योंकि आप परमात्मा के नाम का गुणानुवाद गाते हैं, भगवान का चिंतन, भगवान का भजन करते हैं, और विपदाएं, सुख कह लो या दुख कह लो, ये सभी पर पड़ी आपदाएं, यानी सुख दुख की सभी पर आई। चाहे कोई भी किसी को ले लीजिए कथांतर, यानी चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, लेकिन भगवान का जब हम भजन करेंगे तो उसी प्रकार से यानी हमारी दैनिक परिचर्या, दैनिक दिनचर्या बन जाएगी। इसलिए दुख में दुख की अनुभूति नहीं होगी। लेकिन जीव करता क्या है, जीवन में जब कष्ट आता है तब उसे परमात्मा का स्मरण आता है, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। जय हो नंबरदार भैया की जय जयकार हो, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो दादाजी उस आश्रम में एक गांव के मुखिया के मन में विचार आया, चलकर संतों का सानिध्य प्राप्त किया जाए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए और भगवान का भजन किया जाए। आज मुखिया ने विचार किया और मुखिया की घर से चली। जिस आश्रम के सन्निकट पहुंचे तो वहां पर तोता बैठा हुआ कह क्या रहा था, वो जो सुख बैठा एक डाल पर, उसने जिस समय देखा कोई महोदय यानी आश्रम के समीप आ रहे हैं, अब तो वो कहने लगा सुस्वागतम स्वागतम, आपका स्वागत है। अब तो वो स्वागत करने लगा। सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, ये यानी कि सत्संग का प्रभाव। और एक निवेदन करना चाहूंगा, भाव बहुत आते हैं मन में, बस वही है, और समय घड़ी बहुत जल्दी भागती है परीक्षित जी। अब हमने कई जगह देखा है, पहले जैसे मकानों में सुस्वागतम लिखा होता था दादाजी, जैसे आइए आपका स्वागत है, स्वागत हटके राहुल दादा वेलकम आ गया। वेलकम माने भी खैर स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो भी हट गया। अब क्या है, अब लिखा होता नेम प्लेट पे कुत्तों से सावधान, यानी कुत्तों का घर है क्या। यानी ऐसा जब पढ़ो तो यही लगता है कि यहाँ कुत्ते ही रहते हैं। यानी कितनी बुरी मानसिकता है। प्यारे भक्तों, निवेदन करना चाहूंगा इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से, कभी भी ऐसा नेम प्लेट मत लगाओ जिससे कि कोई अतिथि देखे तो उसके अंदर ऐसा भाव उमड़े जिसमें कि आपका पतन हो जाए। इसलिए यानी कि हमेशा अच्छे विचारों को लाओ
अगर जीने की कला हमें जीनी है तो प्यारे भक्तों रामायण का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि रामायण हमें जीना सिखलाती है और श्रीमद् भागवत हमें मरना सिखलाती है। लिखा गया कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना यानी कौन से धर्म को पकड़ना चाहिए, अगर ये सीखना है तो रामायण का अध्ययन करो। रामायण में सब है, कूटनीति, राजनीति, शिक्षा प्रदानी की। कहने का मतलब इधर सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित, वो यानी मुखिया जी जिस समय पहुंचे तो तोता कह रहा था स्वागतम सुस्वागतम, आइए आपका स्वागत है श्रीमान जी। और एक बात आपको कल बताई थी कि तोता के अंदर एक बहुत अच्छी कला ये होती है कि वो बहुत जल्दी यानी सीख बहुत जल्दी लेता है। जो भी बात आप कहें कोई तो यानी बहुत जल्दी उसी बात को दोहराने लगता है। आज जिस समय उन मुखिया ने सुना तो मुखिया ने विचार किया क्या बात है, अगर कोई मानव ये बात कहे तब तो अच्छा लगता है, आनंद प्राप्त होता है, लेकिन आज परम सुख की अनुभूति हो गई कि एक पक्षी ये बात बोल रहा कि स्वागतम सुस्वागतम, यानी कि इसका प्रभाव यहाँ पर अवश्य सत्संग की विधा है, यहाँ पर संतों का संग यानी अद्वितीय आकर्षण होगा। आज भगवान का चिंतन करके जिस समय आश्रम में प्रवेश किया और उसी आश्रम में प्रवेश करने के बाद में अब तो देखा क्या संत समाज वहां पर बैठे भगवान नाम संकीर्तन महामंत्र का जाप कर रहे थे। परीक्षित जी दिया जी वहीं पर बैठ गए और बैठने के बाद में आज महामंत्र का जप करने लगे। परम आनंद की अनुभूति हुई, सुधारा वाहित हो चली। कुछ समय के बाद समय बीतता गया। अब तो रहता है अब तो पुत्र ने वहां से भवन यानी सोचा कि प्यासी निवेदन है क्या वहां अकेले रहते हैं और यहाँ हमारा परिवार है, मेरी भी इच्छा है कि आप यहाँ मेरे साथ में रहे, मुझे भी सेवा का अवसर प्राप्त हो। अब तो जिस समय कहा आज मुखिया जी कहने लगे नहीं पुत्र, मुझे अपना घर और अपना गांव छोड़ के कहीं नहीं जाना, तुम वहां पर सेटल हो, बहुत अच्छी बात है, शुभ आशीर्वाद है। देखो एक बात और दादाजी, दो चीजें मनुष्य के जीवन में हमेशा प्रिय रहती है, कौन कौन सी, और अगर नहीं प्रिय है तो उससे मैं मनुष्यत्व नहीं मानता। कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी,
जननी माने जिस माता के उदर से मेरा जन्म हुआ, उस माता से हमेशा प्रेम रहता है। और जन्म भूमि जिस भूमि पर मेरा जन्म हुआ। हमारे आदरणीय चाचा जी बैठे सामने, हमने चाचा जी से बहुत बार कहा, हमने कहा निकल आओ कन्नौज, बहुत अच्छा है। देखो पंडिताइन तो सर्वगुण यानी कि बहुत ही आनंदित जीवन है, आनंद है परिचित, यानी आप सभी का सानिध्य मिलता है। देखो नोटन की माला, एक के बाद बढ़िया बढ़िया फल मेवा, बढ़िया दक्षिणा और कुछ करीबों नहीं पर है कि नहीं, केवल मुंह चले हुए पर। तो हमने चाचा जी से कहे छोड़ यार कहाँ जाऊं पदे, कहाँ लगे ऐसो है तुम अपनी मेवा अपने तीर रखो, हमें अपने दाले अच्छी लगे, गांव छोड़ कहीं नहीं गए। तो ये कहने का मतलब है कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गारत करियसी, यानी जहाँ पर हमारा जन्म होता है उस भूमि से अत्यंत प्रिय और लगाव रहता है। इधर जिस समय कहा पिता ने पुत्र से पुत्र मेरा आने का विचार नहीं, मैं यहीं पर सकुशल हूँ। आज पुत्र कहने लगा पिताश्री चलो कोई बात नहीं, आप हमेशा के लिए ना आओ, महीना ही 2 महीने के लिए आ जाओ। अब तो जब बहुत कहा पुत्र ने तो भाई पुत्र की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते। पिताजी कहने लगे ठीक है पुत्र, विचार करूंगा और आने का प्रयास भी करूंगा। अब तो जिस समय पुत्र वेश से घर आया, पिता से कहा पिताश्री चलो। अब तो पिताजी ने कहा ठीक है पुत्र चलो। अब तो पिताजी पुत्र के साथ में विदेश में जिस समय गए तो वहाँ 2-4-5 दिन अच्छा लगा, इसके बाद अच्छा ही नहीं लगा। और होता है हमारे यहाँ बाबा है, उन्हें चाहे ना जिसे उनसे को मार्केट चले जाओ, अपनी सब्जी खुदे खरीद लो, जाइए कहूँगा, यानी उन्हें उस जगह से बड़ा लगाव होता है। और अधिकतर प्राचीन लोगों को वृद्धावस्था में यानी कि जिन्होंने प्रवेश कर लिया उन लोगों को, अब तो जिस समय पिता पुत्र के पास में गए हैं 4 से 5 रोज के बाद में कहने लगे पुत्र मुझे यहाँ पर अच्छा खराब नहीं लगता, आप मुझे अपने गांव को ही भेज दो। अब तो जिस समय कहा पुत्र विचार करने लगा कि पिताजी को अच्छा भी ना लगे वो भी नहीं, क्या फायदा कहीं बीमार पड़ जाए, इससे ठीक इनको नगर अपने गांव की तरफ ही प्रस्थान इनका कर दिया जाए, ठीक रहेगा। अब तो अपने साथी को साथ में किया, पिताजी को छोड़ आओ भैया। अब पिताजी जिस समय अपने गांव को आए पुनः 2-3 दिवस में विचार किया सत्संग के लिए चला जाए। आज प्रार्थना करने लगे प्रभु आपने मेरी किस्मत डाली, यानी मुझे तो आपका सत्संग प्राप्त हुआ। सत्संग बड़ा दुर्लभ, यानी सत्संग स्वतः से प्राप्त नहीं होता, और सत्संग प्राप्त होने के बाद में आपने माया पर ऐसा डाल दिया मुझे वहां। अब जिस समय आए भगवान से निवेदित करने लगे गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद आपका नाम कभी भी ना भूलूं, आपका नाम नित्य निरंतर बना रहे। प्रभु ऐसी ही कृपा बना के रखना, माया से मुझे दूर कर देना। आज समय निवेदन किया, प्रातः कालीन बेला हुई, संध्या वंदन इत्यादि करने के बाद में शौच इत्यादि से निवृत्त हुए, विचार किया चलना चाहिए सत्संग में। आज जिस समय जंगल की ओर जाना चाहते हैं परीक्षित जी, अब तो ये मार्ग भूल गए। जिस दिशा में यानी कि वो आश्रम है
उस दिशा को छोड़कर, उत्तर की दिशा छोड़कर पश्चिम की ओर चले गए। ये हो गई विस्मृति, स्मृति नहीं रही इनको। अब तो जिस समय ये पश्चिम दिशा की ओर गए तो वहां पर है डाकुओं का वास। और सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित होनहार की बात, एक दिन वो तोता भी स्थान भटक गया तो वो भी यानी उसी दिशा में चला गया जहां पर उन चोरों का निवास है। अब चोरों का क्या काम है? चोर वहां माला तो जपते नहीं, वो तो बस वही है मारा काटी छीना छीनी। यानी जब उस तोते ने इस दृश्य को देखा, इस दृश्य को देखने के बाद में अब तो वो तोता उसी प्रकार से देखते देखते उसके अंदर भी वही भाव आ गया। और जिस समय उन ब्राह्मण को देखा, मुखिया जी को देखा, तो वो तोता कहने लगा पकड़ो मारो काटो डालो। जिस समय ऐसा कहा अब तो वो घबरा गए। जिस समय घबराए मुखिया जी, तो मुखिया जी ने कहा यही तोता कुछ समय पूर्व ये कहता था कि स्वागतम सुस्वागतम, आइए आपका स्वागत है, लेकिन आज ये कह रहा मारो पकड़ो काटो डालो। अब तो वहीं पर रुक गए मुखिया जी के। जिस समय रुके पुनः पीछे हो गए, अपने नगर में आ गए और नगर में आकर रात्रि कालीन विश्राम किया। प्रातः पुनः यानी कि एक मन में भाव आया फिर चलना चाहिए, हो सकता है गलत स्थान पे पहुंच गया हूं। और इधर जिस समय संत दिन की बेला में भ्रमण कर रहे थे, उस तोते को देखा। और तोते को देखने के बाद में जब उस तोते के मुख से ऐसा सुना तो महात्माओं ने उस तोते को पकड़कर अपने आश्रम में ले गए। पंचगव्य इत्यादि से स्नान कराया गया। स्नान कराने के बाद में जिस समय वही तोता पुनः सत्संग में आया, सत्संगी हो गया, पुनः महामंत्र का जाप करने लगा। इधर कुछ दिन के बाद मुखिया जी पुनः जब गए, उन्होंने कहा चलना चाहिए, क्योंकि देखो होता क्या परीक्षित जी, जिस कार्य को हम आरंभ करते हैं और नित्य नैमित्तिक करने लगते हैं और जब ना करें तो मन में खिन्नता सी होती है। मन में ये होता है कि आज मेरा ये छूट गया है कि नहीं दादा। जैसे अगर आप खेत में 1 घंटे काम करते हैं और दूसरे दिन अगर ना करें तो आपको कहीं ना कहीं से मन में अशांति सी हो जाती है। उसी प्रकार से पूजा पाठ करने वाला मानव यानी कि जब पूजा पाठ से जुड़ जाता है, भजन से, भक्ति से, संत से, कथा से जुड़ जाता है, तो उसे ये लगता है कि चलकर भगवान का कुछ सत्संग किया जाए या भगवान का भजन किया जाए। क्योंकि जब तक वो भजन या भगवान का सत्संग करता नहीं, उसके मन में एक अजीब तरीके की अशांति व्याप्त हो जाती है। अब तो मुखिया जी ने जब विचार किया, मुखिया जी चले पुनः सही दिशा की ओर चले, भगवान की प्रेरणा। जिस समय आश्रम के समीप पहुंचे, पुनः वही तोता कह रहा था स्वागतम सुस्वागतम, आइए आपका स्वागत है। अब तो संत जी ने देखा, संत जी जिस समय आश्रम में प्रवेश किए, वहां के महंत को प्रणाम